Class 9, very good morning. Let us resume the chapter, page 66. Open to page 66, double six. Powers of the minister. The constitution does not say very much about the powers of the prime minister or the ministers or their relationship with each other. हमारा संविधान इतना कुछ नहीं बताता कि प्राइम मिनिस्टर की, राष्ट्रपति की और दूसरे मिनिस्टर्स की क्या क्या पावर्स हैं उनके हाथ, या फिर उनके आपस में बीच क्या संबंध हैं. बट एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर. लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनके हाथ में बहुत सारी पावर्स हैं. ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग. कैबिनेट की मीटिंग्स वो अटेंड करता है, बुलाता है. ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. नंबर 2, बेटा लिखते रहो, नंबर 1 बना दो. नंबर 2, वो वर्क सारे अलग अलग डिपार्टमेंट की देखता है, कोऑर्डिनेट करता है. उसके डिसीजन किसी भी केस में, चाहे वो डिसएग्री कर रहा हो या अग्री कर रहा हो, किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में वो डिसीजन फाइनल होते हैं. वो एक्सरसाइज करता है जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. 4 पॉइंट बना लिए. 5वां पॉइंट बना, ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप. जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, कैबिनेट के जितने मंत्री हैं वो सब इसी के नेतागिरी के अंडर, इसी के बैनर के अंदर काम करते हैं. प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर्स. ये काम एक राष्ट्रपति का ही, प्रधानमंत्री का ही होता है कि वो काम बांटे, दोबारा बांटे, जैसा चाहे करे अपने मिनिस्टर्स को. और उसके अंदर ये भी पावर है कि वो किसी को निष्कासित कर सकता है. अगर मंत्री उसको जच नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, वो उसको डिसमिस कर सकता है, ठीक है. और मान लीजिए अगर कोई प्राइम मिनिस्टर खुद क्विट कर जाता है तो सारी मिनिस्ट्री भी क्विट कर जाती है. किसी कारणवश हो भी सकता है किसी देश में. अगर ये रूल है कि अगर प्रधानमंत्री खुद क्विट कर जाता है, सारी मिनिस्ट्री क्विट कर जाती है, दोबारा से होगी सब. 10, अगर अब कैबिनेट एक सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन भारत में है, तो अब देखिए कि कैबिनेट के अंदर ही राष्ट्रपति ही है जो सबसे, मैं बार बार आज राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर, पीएम बोलूँगा अब, चलो, प्रधानमंत्री ही है वो जो सबसे शक्तिशाली है. पीएम की पावर्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर होती हैं दुनिया में, और वो इंक्रीज़ होती रहती हैं. पिछले कुछ दहाकों में, डिकेड्स में, पिछले 10 सालों में, 10 साल का एक डिकेड होता है. पिछले कुछ 10 सालों में या पिछले कुछ दहाकों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ का जो प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही है, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ही देखता रहा है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मेजर रोल अदा करती रही हैं, और प्रधानमंत्री कंट्रोल करता रहा है कैबिनेट को, पार्लियामेंट को अपनी पार्टी के ज़रिए. मीडिया भी कंट्रीब्यूट करता रहा है इस ट्रेंड को, राइट, जिससे कि पॉलिटिक्स, इलेक्शंस और कंपटीशन टॉप लीडर्स के जो पार्टी के हैं वो सही चलते रहे. इन इंडिया too we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the hands of the Prime Minister. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had a great influence over the public. अगर आप याद करें, जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री सबसे पहले हमारे जवाहरलाल जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, जो उन्होंने अपनी अथॉरिटी को यूज़ किया और बहुत ज़बरदस्त बड़ी बड़ी पावर्स उन्होंने लागू की, क्योंकि पब्लिक उनके साथ थी, दुनिया इंडिया की उसके साथ थी. उसका बहुत बड़ा प्रभाव था दुनिया के ऊपर, भारतीय के ऊपर. इंदिरा गांधी भी एक पावरफुल लीडर हुई है अगर देखा जाए उसके कंपैरिजन में. उसके कुलीग्स इसके कैबिनेट में इंदिरा गांधी का भी अच्छा दबाव रहा है. ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर wielded by a प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दैट. ये तो हर एक चीज़ में है, चाहे वो
स्कूल का प्रिंसिपल हो या कॉलेज का डीन हो या ये डिपेंड करता है कि पीएम की कैसी पर्सनालिटी है, और क्योंकि ये बदलते रहते हैं डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स में, ठीक है, और उसकी क्या पोजीशन है, क्या होल्ड कर रहा है, कैसा करता है, ये हर इंसान के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है. However, in the recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of the Prime Minister. अभी हाल ही में अगर आप देखें 10 साल पहले की ही अगर आप पॉलिटिक्स देखें तो कोलिजन पॉलिटिक्स हुई है, मतलब दूसरी पार्टी के बंदे भी ये अपनी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आ गए. कोलिजन पॉलिटिक्स, इसमें जो कुछ कंस्ट्रेंट्स लग गए प्राइम मिनिस्टर को, वो बंदे अपनी पार्टी के थे नहीं, दूसरी पार्टी से रिज़ाइन करके हमारी पार्टी में आए हैं, तो कुछ कंस्ट्रेंट्स प्राइम मिनिस्टर को भी लग जाते हैं. प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कोलिजन गवर्नमेंट में अपने मन से नहीं कुछ कर सकता, ये ध्यान रहे. जब कोलिजन गवर्नमेंट होती है, दूसरे लोग आए होते हैं पार्टियों के, अपनी कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, तो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वो जो चाहता है वो विश करता वो नहीं कर सकता. ये भी बात है, उसको सारे ग्रुप्स और फैक्शंस को अपनी पार्टी में अकोमोडेट करना पड़ता है अलग अलग तरीके से, ठीक है. अलायंस पार्टनर्स बनाने पड़ते हैं, अलायंस पार्टनर्स, रिश्तेदारी के पार्टनर्स बनाने पड़ते हैं, ये समझ लो, नाते बनाने पड़ते हैं. उसको ये भी ध्यान में रखना होता है जो इन कोलिजन पार्टनर्स दूसरी पार्टी से आए हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, और वो क्या कर सकेंगे कि सरकार को सपोर्ट करें जिससे सरकार चलती रहे, ठीक है. ये सब चीज़ प्रधानमंत्री का काम होता है, ठीक है. तो बेटा ये पावर्स बताई मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर की. आओ अब दूसरा हेड है हमारा प्रेसिडेंट. देखो प्राइम मिनिस्टर जी जब इनको नियुक्त किया गया तो सौं चुकते हुए, सौं मीन्स प्लेज लेते हुए, ठीक है. ये देखो, ये भी अब आप देख रहे हो प्रणब मुखर्जी को, ये हैं प्रणब मुखर्जी, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में, और ये हैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी. और मोदी जी ने 2014 में इन्होंने ये शपथ ग्रहण की थी, अब 20 हो गया, 2014 में राष्ट्रपति भवन में 26 मई की बात है, ठीक है, 26 मई की. साथ साथ इन्होंने भी, प्रणब मुखर्जी ये जो हैं, इन्होंने भी शपथ साथ ही ली थी राष्ट्रपति भवन में 26 मई 2014. The president, when the prime minister is the head of the government, the president is the head of the state. वो ये हम पहले भी जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं 6वीं 7वीं 8वीं में कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्रधानमंत्री गवर्नमेंट का हेड होता है, और राष्ट्रपति हेड स्टेट का होता है. हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो हेड होता है स्टेट का, वो एक्सरसाइज नॉमिनल पावर करता है, बहुत नॉमिनल पावर्स को एक्सरसाइज करता है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कहो ब्रिटेन की क्वीन, जैसे कहो ब्रिटेन की क्वीन, जिसके फंक्शन बहुत सेरेमोनियल और बहुत बड़े बड़े हैं. प्रेसिडेंट सुपरवाइज करता है ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट. वो स्टेट का हेड है, तो ऑब्जेक्टिव सारे स्टेट के वो ध्यान रखता है कि भी क्या एम है अपने स्टेट के, और किस तरह से इनको हासिल करना है, इसकी फंक्शनिंग बॉडीज़ की, अपनी पॉलिटिक्स की फंक्शनिंग कैसी करनी है, ये सारा दारोमदार देखना, कारभार संभालना प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का काम है. ये राष्ट्रपति को डायरेक्टली लोग नहीं इलेक्ट करते, इसको भी एमपीज़ पार्लियामेंट के इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करते हैं. एक जो स्टैंडिंग कैंडिडेट होता है, जो खड़ा हुआ उम्मीदवार है राष्ट्रपति के लिए, पोस्ट के लिए, उसको मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं, ठीक है. उसको अगर मेजॉरिटी के वोट्स मिलते हैं तभी वो इलेक्शन जीत पाता है, और जीत जाता है तब आता है स्टेट का हेड बनकर. इससे इंश्योर करता है कि प्रेसिडेंट कैन बी सीन एज द रिप्रेजेंटेटिव, देखा जा सकता है कि पूरे नेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, पूरे राष्ट्र को, चाहे कोई भी देश है, वहाँ का प्रेसिडेंट जब हेड ऑफ द स्टेट बनकर आता है तो सारे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है. एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड
ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट अ प्राइम मिनिस्टर कैन। बस ये बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट कभी भी क्लेम नहीं कर सकता कोई भी लोकप्रिय मैंडेट, हालांकि प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। तो इसके हाथ में नहीं होता कोई भी पॉपुलर मैंडेट क्लेम करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। और इससे ये इंश्योर होता है कि वो एक सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट एक सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। सेम इज़ ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सही बातें हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं बिल्कुल सही हैं, ऐसी हैं। अगर आप कैजुअली रीड करें संविधान को, अगर आप एक कैजुअली रीड करते हैं तो आप ये सोचेंगे कि भैया प्रेसिडेंट के तो हाथ में कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग दैट शी कैन डू, सॉरी कैन नॉट डू, ठीक है। राष्ट्रपति तो बहुत ताकतवर है, वो जो चाहे कर सकता है, कर सकती है, उसके हाथ में तो सब कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे बताता है, लेकिन किताब में हम जब पढ़ रहे हैं तो वो कहते हैं कि उसके हाथ में पावर्स नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर्स बोलते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर्स है। सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जो टेक प्लेस करती हैं जो नाम में तो राष्ट्रपति के ही होती हैं, और सारे कानून और मेजर पॉलिसीज़ के डिसीजन जो सरकार के इशू किए जाते हैं वो भी प्रेसिडेंट के नाम, मतलब राष्ट्रपति के नाम ही इशू किए जाते हैं। सारे मेजर अपॉइंटमेंट्स उसके नाम पर ही बनते हैं, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। इनमें इंक्लूड होती है अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स, गवर्नर ऑफ द स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स ऑफ अदर कंट्री, दूत, राजदूत दूसरे देशों के। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई संधि होती है, दूसरे राष्ट्रों से कोई संधि ट्रीटी होती है या कोई एग्रीमेंट होता है, वो सब प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है अपने डिफेंस फोर्सेस का, हमारे भारत के इंडियन एयरफोर्स, नेवी, हमारे डिफेंस फोर्सेस जो भी सुरक्षा कर रहे हैं उनका भी ये लीडर है, कमांडर है। बट हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है सारी पावर्स किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस। पहले वो एडवाइस करते हैं उसको। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट कोई भी काम अपने आप ही सीधा डायरेक्ट कर ले, नहीं, है हेड, वो करेगा वो सब, लेकिन कराने वाले नीचे वाले होते हैं, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको बताती है कि फिर रिकन्सिडर होता है उसका एडवाइस। बट इफ़ द सेम एडवाइस इज़ गिवन अगेन शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। अगर मान लो एक बार फिर दोबारा वही एडवाइस दिया जाता है तो वो मजबूर है कि उसको मानना ही होगा, ठीक है। दोबारा रिकन्सिडर किया जाता है। इसी तरह एक जब बिल पास होता है पार्लियामेंट में तो वो तभी लॉ बनता है। वो सब जगह घूम घुमा के प्राइम मिनिस्टर से होगी, फिर प्रेसिडेंट के टेबल पे जाता है, फिर बिल, और अगर प्रेसिडेंट चाहे एसेंट करे, अगर डिले करे, 14 दिन का डिले भी हो सकता है, दोबारा रिकन्सिडर करे, ये भी हो सकता है। पर टेबल पे प्रेसिडेंट के जब वो साइन हो जाता है तब वो लॉ बनता है। और उसमें क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती वही बता दिया मैंने। दोबारा रिकन्सिडर करने के लिए भेजा जा सकता है, उसकी डिले भी हो सकती है, 14 दिन तक का उसका टाइम होता है, ठीक है। उसकी मर्जी है, अगर बिजी है बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकता, नहीं आ सकता पार्लियामेंट में, ठीक है, तो वो तब बाद में लॉ बनता है। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। तो तुम्हें अब ये होता होगा कि ये प्रेसिडेंट करता क्या है। क्या वो कुछ भी अपने आप पर डिपेंड होके कर सकता है? एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो अपने आप पर होकर कर सकता है वो कर सकता है सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति। प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर सकता है अपने लेवल पे। जब एक पार्टी या कोलिजन ऑफ पार्टीज़, मिली भगत पार्टीज़ बन जाती है, वो एक क्लियर मेजॉरिटी इलेक्शन में प्रूव कर देती हैं, तो प्रेसिडेंट को एक लीडर मेजॉरिटी पार्टी का अपॉइंट करना पड़ता है, या कोलिजन के जो अब मेंबर्स हमारी पार्टी में आ गए हैं मेजॉरिटी की सपोर्ट में लोकसभा के, उसके लिए भी एक लीडर अपॉइंट करना पड़ता है। जब कोई भी पार्टी या कोलिजन
एक मेजॉरिटी ले लेती है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट फिर अपना फैसला देता है, तब डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट एक लीडर को अपॉइंट कर सकता है अपनी ओपिनियन में, और मेजॉरिटी को मस्टर कर सकता है, ताकतवर बना सकता है लोकसभा की सपोर्ट में। ऐसे केस में प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति, वो अभी जो नया नियुक्त प्रधानमंत्री हुआ है उसको कहता है कि प्रूव करे मेजॉरिटी सपोर्ट लोकसभा में। उसको भी समय दे देता है कि कुछ समय में उसको ये प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो ये तो था आपका आज के पीरियड के लिए, इतना ही काफ़ी है। छोटे छोटे बना रहे हैं। ये थी आपकी पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और हमने पढ़ लिया है प्रेसिडेंट और उसकी पावर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये ज़रा सा आप पढ़ लेना। ठीक है, हाँ। What is better for a democracy? A prime minister who can do whatever he wishes, or a prime minister who needs to consult other leaders and parties? आप बताओ, दूसरे लीडर्स और पार्टीज को राय में लेना चाहिए या खुद ही अपना कर लेना चाहिए एक बेटर डेमोक्रेसी को फॉर्म करने के लिए प्रधानमंत्री को? मेरी राय में तो कंसल्टेशन ऑफ द लीडर्स, दूसरी पार्टीज, क्योंकि उसने बोला है कि कुछ कोलिजन के भी आ जाते हैं, उनको भी देखना चाहिए, फिर कोई चीज़ बनानी चाहिए। बेटा ये पढ़ लेना, राइट। अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, वो भी आपको 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन होगा या 15, एक ही वीडियो बनेगी आपकी, राइट। अब रह गया सिर्फ द जुडिशरी। ठीक है, एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे, राइट, कि इसको एक्सप्लेन कर लें नेक्स्ट बार। और ये एक्सरसाइज शुरू हो गई, एक्सरसाइजेज हैं, देखो, करो, ये आपकी ड्यूटी। 2 बार वीडियोस को सुन लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।